अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करबला के मैदान के अंदर शहादत क्यों हुई? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। करबला के मैदान के इस वाक़ये को सुनाया जाता है, इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र किया जाता है, तकरीरें होती हैं, वाज़ो नसीहतें होती हैं, तो आखिरकार इमाम हुसैन की शहादत क्यों हुई? तो याद रखें 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी 680 ईस्वी को करबला के मैदान में यह वाकया पेश आया था। पशे मंजर इसका क्या है कि यजीद की खिलाफत और बैत का मसला था। जब यजीद बिन मुआविया खिलाफत पर बैठा तो उसने इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैत से इनकार कर दिया और कहा कि भी मैं आपके हाथ में बैत नहीं कर सकता, आपसे बैत में नहीं कर सकता। तो ये बात यकीनन यजीद को अच्छी नहीं लगी, उसको बुरी लगी, चूंकि यजीद की तर्ज जिंदगी और इस्लामी उसूलों के खिलाफ समझी जाती थी और वो समझते भी थे कि इसकी जिंदगी अच्छी नहीं है, शराब, फिस्क व फुजूर और गुनाहों की दलदल में समझा जाता था। वो दीन का नुमाइंदा कैसे बन सकता था? वो कैसे अल्लाह ताला के इन बंदों की सही इस्लाह कैसे कर सकता था? इमाम हुसैन हक और बातिल के दरमियान फर्क वाज़ेह करना चाहते थे। हक क्या है, बातिल क्या है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ ये था कि यजीद जैसा शख्स खिलाफत का अहल नहीं और मैं बातिल की हिमायत नहीं कर सकता। इसी बुनियाद पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद बिन मुआविया की बैत लेने से मना कर दिया था। हक और बातिल की जंग, करबला का जो वाक़या पेश आया है, ये सिर्फ सियासी नहीं बल्कि हक और बातिल के दरमियान एक जंग थी। इमाम हुसैन ने जुल्म, जबर और तशद्दुद के सामने और फासिक हुक्मरान के खिलाफ आवाज बुलंद की। जुल्म के सामने आपने अपनी आवाज को बुलंद किया, यहां तक के करबला के मैदान के अंदर आपकी शहादत हो गई। लेकिन जालिम और फासिक और फाजिर के सामने अपनी गर्दन को जर्रा बराबर नहीं झुकाया। वो चाहते थे कि उम्मत को यह पैगाम दे कि जालिम के सामने खामोशी इख्तियार करना ये खुद एक गुनाह है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने खामोशी इख्तियार नहीं की थी। कूफा वालों की दावत पे फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे हैं और कूफा वालों ने आपको खतूत भेजे हैं। उन्हीं खतूत की बुनियाद पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पहुंचे। इमाम हुसैन खुद नहीं गए थे, ये याद रखें। इमाम हुसैन को बाकायदा बुलाया गया था। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में खतूत आए बहुत सारे, और वो खतूत जब आपने देखे और वहां का खुशगवार माहौल उनको नजर आया, जिसमें आपने मुस्लिम बिन अकील को, अपने भाई को भी भेजा, लेकिन सूरत हाल क्या नजर आई कि अच्छा माहौल है। कूफा वालों ने आपको खतूत भेजकर का अपने पास बुलाया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हीं खतूत की बुनियाद के ऊपर कूफा चले गए। इमाम हुसैन को उम्मीद थी कि अहले कूफा उनका साथ देंगे, लेकिन जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला पहुंचे तो कूफा वाले यजीद के खौफ से साथ न दे सके। उन्होंने आपके साथ में मिलकर के आवाज बुलंद नहीं की, बल्कि ऐसा लगता था कि जालिम के सामने उन्होंने अपनी गर्दनें झुका दी है। जुल्म के इंतहा देख लीजिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के काफिले के ऊपर पानी बंद कर दिया गया, आपको पानी पीने नहीं दिया गया, मासूम बच्चों की जान ले ली गई। इमाम हुसैन और उनके 70 साथी इस करबला के मैदान के अंदर शहीद हो गए। बल्कि इसके बारे में 72 भी आते हैं कि 70 या 72 लोग थे जिनकी मजलूमाना अंदाज में शहादत हुई है और उनको शहीद कर दिया गया है। नतीजा ये निकला कि इमाम हुसैन ने इस्लामी उसूलों और अदलो इंसाफ की खातिर जान दे दी, लेकिन इन जालिमों के सामने न अपने आप को नीचा किया और न अपने खानदान को नीचा किया। करबला हमें ये सबक देता है कि बातिल के सामने कभी सर न झुकाओ, चाहे जान चली जाए।